आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। आपको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप मेरे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनेंगे। श्रावण मास महात्म्य का अध्याय एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है, यह हमें बताने की आप कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय आश्रय, हंस आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य प्रपंच से परे, निरंजन, धैर्य तथा ध्यान रहित है, ज्ञानी जिन्हें अस्ति नास्ति अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जन्म हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशिनी कथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुने। तब सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित, अस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये सभी श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा कि योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मास में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की आप कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन कीजिए। तब शिव शंकर भोलेनाथ बोले कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी स्वर्ण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में सावन का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है और इसका महत्व सुनने योग्य है, इसीलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि,
अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कुछ कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। अति जिज्ञासु भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले या फिर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। शिव शंकर की बात सुनकर सनत कुमार बोले कि हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया और उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। प्रभु, यह सब आप मुझे बताइए। यह महीना आपको इतना प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है और इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार करके लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसलिए आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म स्वरूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत से शेषानु इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में
करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। आपके इसलिए मेरे ऊपर आप कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम सुनते हैं अध्याय 2 की कथा। अध्याय 2 के अंतर्गत ईश्वर बोले, यानी कि भगवान शंकर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। अनध, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष और प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाग का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दल और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार पारण्य, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास को जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रत का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को
रौरव कल्पादि नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है और इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, इसलिए महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवाती तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोर व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि है उस देवता की उस तिथि में पूजा करनी चाहिए और प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मास में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नामक नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी मास में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण करिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत के 2य अध्याय संपूर्ण होता है।